नमस्कार, मैं अंकिता पवार स्मार्ट प्लस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। बुलेटिन के पहले ही एक खुश खबर, आत्मनिर्भरता का 1 साल। स्मार्ट न्यूज समाचार समूह, जिसने अपने पाठकों की पसंद के अनुसार समाचारों पर रिपोर्टिंग की कला में महारत हासिल की है। स्मार्ट न्यूज ने एक कदम प्रगति की ओर बढ़ाया है। यूट्यूब के 6000 सब्सक्राइबर हासिल किए हैं, इसलिए तमाम दर्शक और वाचक लोगों का स्मार्ट न्यूज की ओर से धन्यवाद। अब एक नज़र आज की सुर्खियों पर। डेल्टा प्लस वायरस से देश में पहली मौत, जनसेवा फाउंडेशन के पदाधिकारियों की स्मार्ट न्यूज को सदिच्छा भेंट। अपशिष्ट परियोजना के खिलाफ सिंगिंग कोप के ग्रामीणों का प्रदर्शन। पूरे समाज के स्वास्थ्य के लिए बरगद के पेड़ की पूजा। विधायक ने की किसानों को मुआवजे की मांग। पूर्व विधायक के खिलाफ जिलाधिकारी से शिकायत। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 243577 और 8884121718। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। जहां कोरोना की दूसरी लहर कम हो रही है, वहीं डेल्टा प्लस नामक कोरोना के नए प्रकार को लेकर देश में चिंता का माहौल है। विशेषज्ञ ने डेल्टा प्लस की वजह से देश में कोरोना की तीसरी लहर की भविष्यवाणी की है। इस पृष्ठभूमि में डेल्टा प्लस से मध्य प्रदेश में पहली मौत की खबर मिली है। उज्जैन में एक महिला की कोरोना से मौत के बाद उनके सैंपल लिए गए थे। नमूने जीनोम अनुक्रमण के लिए दिल्ली भेजे गए थे। इस बीच उनकी रिपोर्ट में एक नए प्रकार का डेल्टा प्लस पाया गया है। मध्य प्रदेश में अब तक डेल्टा प्लस के कुल 5 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 3 मामले भोपाल और 2 मामले उज्जैन के हैं। इनमें से 4 ठीक हो गए हैं, लेकिन 1 की मौत हो गई है। देश में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चिंता बढ़ा दी है और अब इस डेल्टा प्लस वायरस की भी चिंता बढ़ गई है। इस बीच देश में कुछ विशेषज्ञ डॉक्टरों ने और साथ-साथ जीनोम सीक्वेंसर ने कहा है कि नए वायरस से संक्रमण नहीं बढ़ रहा है। जनसेवा फाउंडेशन के पदाधिकारियों की स्मार्ट न्यूज को सदिच्छा भेंट। स्मार्ट न्यूज ने बेलगाम और खानापुर के पाठकों को स्थिति की ताजा खबर कम समय में उपलब्ध करने के लिए तत्काल कदम उठाए हैं। जनसेवा फाउंडेशन के अध्यक्ष अभिलाष देसाई ने कहा कि स्मार्ट न्यूज का यह प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय है। स्मार्ट न्यूज की वर्षगांठ के अवसर पर इस संगठन के पदाधिकारियों ने रामदेव गली स्थित कार्यालय का दौरा किया। उन्होंने स्मार्ट न्यूज की प्रगति की भी प्रशंसा की। स्मार्ट न्यूज पाठकों की नसों की पहचान करने और उन्हें उचित और निर्देशित समाचार प्रदान करने के लिए काम कर रहा है। इसने सामाजिक क्षेत्र के कई संगठनों को समर्थन दिया है, ऐसा अभिलाष देसाई ने कहा। इनके साथ क्षत्रिय मराठा परिषद के जिला उपाध्यक्ष दिलीप पवार, खानापुर तालुका कुश्ती संघ के पांडुरंग पाटिल, अखिल भारतीय कुश्ती महासंघ के जिलाध्यक्ष हनुमंत गुरव, संजय भोसले, निरंजन बिरजे सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। अभिलाष देसाई ने कोरोना काल में खानापुर तालुका में व्यापक सामाजिक कार्य किया है, इसलिए गरीब और जरूरतमंद लोगों का सहयोग मिला है, इसलिए उनका काम काबिले तारीफ है, ऐसा दिलीप पवार ने कहा। स्मार्ट न्यूज के संपादक उपेंद्र बाजीकर और मुख्य संवाददाता रवि मालशेट ने उनका स्वागत किया। अपशिष्ट परियोजना के खिलाफ सिंगिंग कोप के ग्रामीणों का प्रदर्शन। सिंगिंग कोप तालुका खानापुर में शासकीय भूमि पर कचरा डेपो स्थापित करने की योजना बनाई गई है। हालांकि ग्रामीणों ने मांग की है कि इस परियोजना को रद्द कर दिया जाना चाहिए। इस तथ्य को गंभीरता से लेते हुए कि यह परियोजना ग्रामीणों के लिए कई समस्याएं पैदा करेगी। इस मांग का बयान जिलाधिकारी जी के नाम सौंपा गया। बयान में कहा गया है कि सर्वे नंबर 13 की भूमि पशु आहार के लिए है। हालांकि सरकार ने जमीन पर कचरा डिपो स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। इसका सभी ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। अगर यह प्रोजेक्ट बनता है तो पशु आहार की समस्या होगी। इसी तरह स्वास्थ्य समेत अन्य समस्या किसानों के सामने है। इसलिए परियोजना को रद्द कर दिया जाना चाहिए, ऐसा बयान में कहा गया है। इस अवसर पर परशुराम कुंभार, माया कुंभार, दुधापा कुंभार, कलराय पाटिल,
कृष्णा कुंभार सहित अन्य ग्राम प्रतिनिधि उपस्थित थे। पूरे समाज के स्वास्थ्य के लिए बरगद के पेड़ की पूजा। पिछले कुछ महीनों से कोरोना के रूप में आए यमदूत ने कई लोगों की जान ले ली है। भविष्य में अपने पति सहित पूरे समाज की रक्षा के लिए महिलाओं ने बरगद के पेड़ की पूजा करते हुए उम्मीदें जाहिर की और स्वास्थ्य की कामना की। अपने पति की आत्मा को यमराज से वापस लाने की क्षमता रखने वाली नारी शक्ति का यह वट पूर्णिमा पर्व गुरुवार को शहर के विभिन्न स्थानों पर मनाया गया। त्योहार शहर में एक सार्वजनिक स्थान पर बरगद के पेड़ की पूजा करने वाली महिलाओं के एक समूह द्वारा मनाया गया। शहर में सार्वजनिक स्थानों पर बरगद के पेड़ों पर महिलाओं की भीड़ देखी गई। कोरोना नियमों का पालन करते हुए महिला वर्ग ने सभी धार्मिक समारोहों में उत्साहपूर्वक भाग लिया। विधायकों ने की किसानों को मुआवजे की मांग। किसानों को फसल के नुकसान की भरपाई के लिए बुधवार सुबह विधायक अनिल बेनके, कृषि मंत्री आर.बी. नायकर, किसान संघ के अध्यक्ष नारायण सावंत, तालुका अध्यक्ष सुनील जाधव और डी.बी. पाटिल के नेतृत्व में ड्रोन कैमरा की मदद से निरीक्षण किया गया। पिछले सप्ताह हुई मूसलाधार बारिश से फसल की भारी नुकसान हुई है। परिणाम स्वरूप फसल के खेतों को हुई नुकसान का तत्काल निरीक्षण कर पंचनामा जारी कर किसानों को मुआवजा दिलाने का प्रयास किया जाए। अनिल बेनके जी ने कहा कि किसान अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक, 7/12 उतारा, शेतकरी संगठन के नारायण सावंत या सुनील जाधव से मुआवजे के लिए संपर्क करें ताकि किसानों को सरकारी सुविधाएं मिल सके। पूर्व विधायक के खिलाफ जिलाधिकारी से शिकायत। खानापुर तालुका के विभिन्न गांवों के प्राथमिक कृषि पत्ती सहकारी समितियों को पूर्व विधायक अरविंद पाटिल परेशान कर रहे हैं। इस वजह से संगठनों के लिए कुछ सवाल खड़े हुए हैं। तालुका में विभिन्न पीकेपीएस संस्थानों ने मांग की कि उन्हें तुरंत ठीक किया जाना चाहिए। संस्थानों के निर्देशकों से इस मांग का बयान जिलाधिकारी के नाम सौंपा गया। जिला सेंट्रल बैंक जानबूझकर खानापुर तालुका में 54 स्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने से कतरा रहा है। नतीजन संस्थानों को और सदस्यों को परेशानी हो रही है। बयान में कहा गया है कि इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए और न्याय होना चाहिए। इस दौरान इस संगठनों के अधिकारी मौजूद थे। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत। हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री विधायक रमेश जारकिहोली के अश्लील सीडी मामले में पीड़िता के बयान को रद्द करने की मांग करवाने वाली उनके पिता की याचिका को खारिज कर दिया है। लड़की के पिता ने हाईकोर्ट में याचिका दर्ज की थी। दबाव में आके उनकी बेटी ने दिए गए जवाब को मैजिस्ट्रेट की अदालत में दाखिल किया गया है। उन्होंने याचिका में अनुरोध किया था कि इसे रद्द किया जाए। मामले की सुनवाई करने वाले न्यायमूर्ति एस.के. विश्वजीत शेट्टी ने कहा कि लड़की द्वारा मैजिस्ट्रेट की अदालत में दिए गए बयान की सच्चाई को अदालत की सुनवाई के समय समझा जाना चाहिए। आवेदकों के पास उत्तर को चुनौती देने का अवसर नहीं है। आदेश के मुताबिक लड़की का बयान वापस नहीं लिया जाएगा। महाराष्ट्र एकीकरण समिति की ओर से हुतात्मा स्मारक के पास वृक्षारोपण। महाराष्ट्र एकीकरण समिति की ओर से बुधवार को हुतात्मा स्मारक हिंडलगा में 21,000 पौधे लगाए गए। महाराष्ट्र एकीकरण समिति के कोविड सेंटर की शुरुआत में बेलगाम सहित तालुका में 21,000 पौधे लगाने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर शुभम शेलके ने विचार व्यक्त किया कि सभी ग्रामीण इस पहल में भाग ले। इस अवसर पर महादेव पाटिल, मदन बामने, अनिल हेगड़े, बालू जोशी, सूरज कुडुचकर, श्रीकांत कदम, सागर पाटिल, मनोहर हुंद्रे, नारायण मुचंडीकर, अश्वजित चौधरी, विनायक कावळे, आशीर्वाद सावंत, विक्रांत लाड मौजूद थे। सांसद मंगला अंगड़ी जी को केंद्रीय मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में चुना।
बेलगाम की सांसद मंगला सुरेश अंगड़ी जी को बंदर जहाज और जलमार्ग मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय से चयन पत्र भेजा गया है। इस अवसर पर बोलते हुए सांसद मंगला अंगड़ी जी ने कहा, मुझ पर विश्वास करते हुए इस पद के लिए मुझे चुना गया है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय रेलवे राज्य मंत्री का पद सांसद स्वर्गीय सुरेश अंगड़ी जी को दिया था। उनकी मृत्यु के बाद बेलगाम जिले के लिए सांसद के रूप में चुने गए श्रीमती मंगला सुरेश अंगड़ी जी को बंदर जहाज और जलमार्ग मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में चुनकर सम्मानित किया है। भाजपा की ओर से श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि का आयोजन। भारतीय जनता पार्टी के महानगर मंडल एवं महिला मोर्चा की ओर से जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि मनाई गई। प्रारंभ में बेलगाम भाजपा महानगर अध्यक्ष शशिकांत पाटिल और बेलगाम भाजपा उत्तर मंडल के अध्यक्ष पांडुरंग धामनेकर के साथ ही हिरेमठ और अन्य सदस्यों ने दिवंगत श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर मालार्पण किया। बताया गया कि भाजपा ने यह सुनिश्चित करने के लिए पौधारोपण अभियान चलाया है कि कोविड के काल में मरीजों को ऑक्सीजन की कमी के कारण आने वाली पीढ़ी को इस समस्या का सामना करना न पड़े। इस अवसर पर बेलगाम भाजपा उत्तर महिला मोर्चा कल्पना इडगी, महासचिव शीला गडकरी सहित अन्य महिला पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। खानापुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंत्री शशिकला जोल्ले से मांगा जवाब। महिला एवं बाल कल्याण मंत्री शशिकला जोल्ले बुधवार शाम को खानापुर से बेलगाम जा रहे थे, तभी वह शिव स्मारक चौक पहुंचे। इस समय खानापुर भाजपा शहर अध्यक्ष राजेंद्र रायका ने मंत्री शशिकला जोल्ले को रोका और जवाब मांगा कि भाजपा के मंत्री होके भी पार्टी नेताओं को सूचित क्यों नहीं किया, पार्टी प्रोटोकॉल के अनुसार रिपोर्ट क्यों नहीं करते। ऐसा जवाब पूछने के बाद और पार्टी नेता के गुस्से को पहचान कर उन्होंने अपनी गलती कबूल की। किसी कारण से रिपोर्ट नहीं कर सकी, ऐसा कह के उन्होंने माफी मांगी। जल्द से जल्द खानापुर तालुका का दौरा करने का वादा उन्होंने किया। पूर्व नगर सेवक मनोहर चिगरे का निधन। शाहपुर मंडल की महाराष्ट्र एकीकरण समिति के पूर्व नगर सेवक मनोहर चिगरे, इनका 23 तारीख की रात बीमारी से निधन हो गया। वह पहले रेलवे गेट तिलकवाड़ी में साई हनुमान मंदिर के संस्थापक और ट्रस्टी थे। वह पिछले 12 वर्षों से इस स्थान पर अन्नदान अभियान चला रहे थे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस बुलेटिन के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।